अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं अली डार। इस साल 2023 के पहले 2 महीनों के अंदर यानी कि जनवरी और फरवरी में 1,27,000 पाकिस्तानी नौकरी की तलाश में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें टॉप प्रोफेशनल भी पाकिस्तान के शामिल हैं। इस वक्त मेरे सामने नाज़रीन एक रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। यकीनी तौर पे रिपोर्ट जो है आपके होश उड़ाने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो मोटी मोटी बातें हैं, जो रवायती बातें हैं, वो दोहरा लेते हैं कि आखिर ये लोग पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्या ये वक्त पाकिस्तान छोड़ने का वाकई में है? और वो लोग जो बात करते हैं कि अपने मुल्क को ना छोड़कर जाओ, अपने मुल्क में ये है, अपने मुल्क में वो है, उनके हवाले से भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, बदतरीन मौशी हालात हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर जॉबलेस हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लॉलेसनेस है, यानी कि सिक्योरिटी के मामला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। डिफ़ॉल्ट होने की बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, कोई कह रहा है होने जा रहा है। यहाँ पर एक सियासी अनरेस्ट इस वक्त चल रहा है, यानी कि एक इंतकामी कार्रवाई हम देख रहे हैं। यहाँ पर सियासी इंतशार चल रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अगर हम बात करें माहौल की, तो पाकिस्तान नंबर 1 इस वक्त रैंक कर रहा है गंदगी के हिसाब से। जो एयर पोल्यूशन है लाहौर में इस वक्त सबसे ज्यादा है दुनिया भर में, जहां पर आपके बच्चों का, लोगों का मुस्तकबिल यहां पर जो है वो मुतासिर होता नजर आ रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल के अगर हम थोड़े से फैक्ट में आपके सामने रखूं 2022 के हवाले से, तो 8 लाख पाकिस्तानी यहां से जा चुके हैं पाकिस्तान छोड़कर। पिछले साल यहां से जो लोग हैं वो 8 लाख का फिगर सामने आ रहा है। इंपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो कम होती चली जा रही हैं। जो जॉब वाला बंदा है, जो बिजनेसमैन है, दोनों यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई नजर इस वक्त नहीं आ रहे, दोनों मुतमिन नहीं है। आबादी पाकिस्तान की जो है वो ऊपर जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जो रिसोर्सेज हैं वो घटते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर चीज़ों की जो किल्लत है वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गई है। जो डेटा है वो जल्दी से मैं आपके सामने रखता हूँ, बिना किसी वक्त को बर्बाद किए, ज़ाया किए आपको बताता हूँ कि क्या इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। मेरे सामने जो डेटा है नाज़रीन, वो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जानिब से सामने आया। इसमें बताया गया है कि 1,27,400 लोग पाकिस्तान फरवरी तक जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी का डाटा है, 1-2 महीने का डाटा है, और अभी ये मार्च इस वक्त चल रहा है। 52,398 जो लोग हैं वो लेबर क्लास से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा है। 29,989 ड्राइवर्स थे इसमें, जबकि 1,396 इंजीनियर्स, किसी भी मुल्क का जो असासा होते हैं वो उनके टेक्निकल जिनके पास हुनर होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं यकीनी तौर पर वो होते हैं, तो जो 1,396 इंजीनियर्स हैं वो भी मुल्क छोड़कर आपका जा चुके हैं। और 1257 अकाउंटेंट्स इसमें शामिल हैं। 549 डॉक्टर्स भी पाकिस्तान छोड़कर वहां पर नौकरी की तलाश में मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, जबकि 241 टीचर्स। ये मैं आपको सिर्फ अभी नाजरीन 2 महीने का फिगर बता रहा हूं कि 2 महीने का जो डाटा मेरे सामने है वो क्या है। जिन कंट्रीज में वो गए हैं उनका भी जिक्र हम जल्दी से कर लेते हैं। 61,321 लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हैं। 27,501 UAE यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात जा चुके हैं। 13,700 लोगों ने रुख किया है कतर का, जबकि 11,060 लोग ओमान जा चुके हैं। ये जो मैं आपको फिगर्स इस वक्त कोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो जॉब्स के सिलसिले में पाकिस्तान से गए हैं, यानी कि ये 1,27,000 लोग हैं, ये नौकरी की तलाश में पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं पाकिस्तान से, उसका इसमें शामिल नहीं है। जिन लोगों के इमिग्रेशन लगते हैं उसका इसमें मैंने जिक्र अभी नहीं किया। यहाँ पर जो इस वक्त एक कंडीशन चल रही है, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो बदतरीन दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। आपके सामने हमने देखा कुछ दिन पहले भी लोग डंकी के जरिए उन्होंने पाकिस्तान से जाने की कोशिश की इल्लीगल तरीके से, लेकिन वो अपनी जान गवा बैठे। अगर हम कहें कि वो गलत कर रहे हैं तो हमारी नज़र में बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में और शायद उनकी फैमिली की नज़र में भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सोचा कि मरने से बेहतर है, यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है कि कोशिश करके कहीं और भागा जाए। लेकिन वहाँ पर भी उनके किस्मत में, उनके मुकदरों में वहाँ पर मौत थी और वो यहाँ से नहीं भाग पाए। इल्लीगल तरीके से जो लोग यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे भाग भी जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इस वक्त नाजरीन एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, हमारी जो मईशत है वो डूब चुकी है। गरीब बंदा यहाँ पर रोज मर रहा है। आटे के लिए हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह अपनी जानें गंवा रहे हैं। उनका मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ आटा, खुराक, बेसिक नीड हासिल करना। अगर यहाँ पर ये हालात होंगे
तो क्यों नहीं लोग यहाँ से जो है कहीं और भागने की कोशिश करेंगे, बाहर अप्लाई करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। अगर नौकरियाँ यहाँ पे लोगों के पास हैं तो सैलरीज नहीं है, अगर सैलरीज हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको शायद ये 1 महीना होने से पहले भी नौकरी से फारिग कर दें और आप जाकर फिर अपनी सीवी लेकर के घूम रहे हो। जिस हिसाब से महंगाई ऊपर जा रही है उस हिसाब से जो सैलरीज हैं वो बिल्कुल कम से कम होती चली जा रही हैं, और यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यहाँ पर जॉबलेस बैठे हैं। जो बिजनेसमैन है इस वक्त वो भी अपना सर पकड़ कर बैठा है और वो कह रहा है कि उसका बिजनेस जो है वो डूब रहा है, चल नहीं रहा, उसके पास जो है वो कस्टमर्स नहीं आते, मुनाफे नहीं है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, गैस यहाँ पर है नहीं, लोड शेडिंग यहाँ पर मुसलसल चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जो लॉलेसनेस है, यहाँ पर जो कानून की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर किसी शख्स को कोई श्योरिटी नहीं है कि उसका मुस्तकबिल यहाँ पर सेफ है नहीं है। अपने बच्चों के हवाले से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग यहाँ से पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जाएँ, पासपोर्ट ऑफिस आपका अगर पाला पड़ता है वहाँ जाने का, अगर आपका किसी भी तरह से, मेरा भी हुआ रिसेंटली, मैं वहाँ पर गया एक काम के सिलसिले में, आपको मालूम मैंने टर्की ट्रैवल किया, तो पासपोर्ट ऑफिस में इस कदर रश है, जमे गफ़ीर है अवाम का, लोग कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे यहाँ से जो है वो निकला जाए। और ये आपके सामने मैं फैक्ट्स रख रहा हूँ कि 8 लाख लोग अभी पिछले साल यहाँ से गए हैं, और नौजवान जो यहाँ पर कोई मुस्तकबिल अपना देख रहे थे, जो यहाँ पर मुस्तकबिल अपना बनाना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा उन लोगों के हवाले से जो कहते हैं हमारा मुल्क है, इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं आप, इसने हमें ये दिया, इसने हमें वो दिया। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमारा मुल्क है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो है इंसान की बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इंसान को आपके जो हुक्मरान है यहाँ पर बैठे वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर उनको ये बेसिक चीज़ नाज़रीन नहीं मिल सकती, तो लोग यहाँ से मायूस होकर कहीं और रुख करना शुरू कर देंगे। जिनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिनको ये सारे काम करने चाहिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क को निकालना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाहिए, जॉब्स देनी चाहिए, बिजनेस के लिए माहौल बनाना चाहिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, इंपोर्ट्स जो है वो ख़त्म करनी चाहिए, यहाँ कम करनी चाहिए। उनकी तवज्जो क्या है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, नहीं करना, किसी सहाफ़ी को अरेस्ट करना है, नहीं करना, वकील को पकड़ना है, नहीं पकड़ना, क्या करना है उन्होंने, वो सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग इस वक्त वो कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने अवाम से किए उसका वो 0% इस वक्त जो है डिलीवर कर पाए, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा जो दावे करते थे उसके बरअक्स वो इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। और पूरा इस वक्त हमारा जो सिस्टम है वो चंद लोगों के गिर्द घूम रहा है और इंतकामी कार्रवाइयाँ इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं। मैं आपको 2 महीने का फिगर कोट कर रहा हूँ, जनवरी और फरवरी का, कि 1,27,000 पाकिस्तानी यहाँ से नौकरी की तलाश में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। यकीनी तौर पे उनका भी दिल नहीं चाहता होगा यहाँ से भागने का, अगर यहाँ पर उनको वो फैसिलिटीज़, वो उनकी ज़रूरियात यहाँ पर पूरी हो जाएं। लेकिन ये अभी फिगर शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए अगर यहाँ पर इसी तरह से खुदा न खास्ता अनरेस्ट रहा और लोगों को यहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो तारीक नज़र आना शुरू हो गया। खैर नाज़रीन, आपको अपडेट रखेंगे, ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।